नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है हमारी क्या है, बेसिकली आर्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में हम। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैंने आर्टिकल जो चैप्टर है उसके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें फ्रेंड्स मैं आज जो आर्टिकल चैप्टर है क्या है, जो आर्टिकल चैप्टर है उसके क्या कराऊंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको साथ के साथ इसका बताता जाऊंगा कि ये आर्टिकल हमारे कितने टाइप्स के हमारे आर्टिकल होते हैं। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। कहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ हमें इनडेफिनेट यूज़ करना है, ये सब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को फ्रेंड्स स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। माई टीचर सेड दैट डैश सन इज ए स्टार। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें आर्टिकल फिल करना है कि सेंटेंस में हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस में क्या बोला गया है कि जो मेरी टीचर उन्होंने कहा है कि सन क्या है, एक स्टार है, यानी सन एक तारा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को करने से पहले आर्टिकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल जो होते हैं बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और एक क्या होता है हमारा, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा दी, और इंडेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा ए और एन। ये क्या होते हैं? हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल जो दी है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? जो चीजें हमारी डेफिनेट होती हैं उनके लिए हम दी आर्टिकल यूज करते हैं। और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं हम? ये अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको उसमें समझाता जाऊंगा कि कहाँ हम ए यूज करेंगे, कहाँ हमें एन यूज करना है। वो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया सेंटेंस में माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार। तो देखिए फ्रेंड्स, सन क्या है? सन एक डेफिनेट है हमारा। सन जितने भी प्लैनेट्स होते हैं हमारे, जैसे सन हो गया और क्या होता है मून हो गया, ये सब क्या है हमारे प्लैनेट्स हैं। ये सब क्या है? डेफिनेट है। और डेफिनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? दी आर्टिकल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड दैट द सन इज ए स्टार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो डैश हिंदी। ज़्यादातर जो लोग हैं साउदर्न इंडिया के, जो लोग हैं ज़्यादातर, वो हिंदी नहीं जानते हैं। तो देखिए, आपको इसमें आर्टिकल फिल करना है कि इसमें हम आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए, हिंदी जो वर्ड है, वो हिंदी जो है सब्जेक्ट है, उसको पहले आपको बताना है कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ही वेंट फॉर डैश लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। ही वेंट फॉर डैश लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हमारा जो भी हमारा लंच होता है या फिर हमारा डिनर होता है, उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये नो आर्टिकल, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। लंच हो या डिनर हो, उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, यानी कि वो क्या एक बेस्ट प्लेयर है इंडिया में। आपको इसमें बताना है कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप एडजेक्टिव, अगर अपने एडजेक्टिव की मेरी क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो देखिए, जो एडजेक्टिव होता है उसमें 3 डिग्रियाँ होती हैं। क्या होती हैं? 3 डिग्रियाँ होती हैं। एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और एक क्या होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो अपने से पहले क्या लेती हैं? दी आर्टिकल लेती हैं। क्या लेती हैं? दी आर्टिकल लेती हैं। तो देखिए, बेस्ट क्या है यहाँ पर? गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये अपने से पहले क्या लेगी? कंपैरेटिव वर्ड, वो सॉरी, दी आर्टिकल लेगी। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली डैश लीस्ट पेड। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिया होगा। तो देखिए, सेंटेंस में बोला गया ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। तो देखिए, यहाँ पर लीस्ट भी क्या है? लीस्ट भी सुपरलेटिव को शो कर रहा है। लीस्ट किसको शो कर रहा है? सुपरलेटिव डिग्री को। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? दी यूज करते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज डैश मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन विच विल हैव स्टडी वेरी केयरफुली। दिस इज डैश मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, विच विल हैव स्टडी वेरी हार्ड।
वेरी केयरफुली। आपको स्टडी जो करनी है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो आपको इसमें आर्टिकल फाइंड आउट करना है कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था यहाँ भी बेस्ट है जो कि सुपरलेटिव है, तो इसलिए दी यूज हुआ है। यहाँ भी क्या है, लीस्ट है जो कि सुपरलेटिव को शो करता है, तो यहाँ भी दी आर्टिकल यूज हुआ है इससे पहले। और यहाँ भी देखिए मोस्ट है, मोस्ट भी क्या सुपरलेटिव को दिखाता है, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। ये मैंने आपको तीनों क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको पता चल जाए जैसे कि जो वर्ड जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट क्या है सुपरलेटिव फॉर्म में, तो ये भी पता चलना चाहिए आपको। और मोस्ट क्या है, मोस्ट से पहले भी हम सुपरलेटिव यूज वो आर्टिकल दी यूज करते हैं, और जैसे कंपैरेटिव में मोर यूज करते हैं तो मोर से पहले भी हम दी यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने जिससे कि आपको पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अकबर बिकेम डैश हायर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आयर, आयर क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आयर से लिखेंगे। देखिए इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर कोई भी हमारे नाउन का अगर साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है अ से अंग तक आता है तो उसके लिए हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं। अगर हमारे नाउन के साउंड का प्रोनाउंसिएशन अगर क से ज्ञानी तक आता है तो हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ यूनियन की, किसकी बात करूँ, यूनियन की बात करूँ, यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको देखते ही ऐसा नहीं है कि इससे पहले एन लगा देना, नहीं, गलत है ये। यू जो है वो किससे स्टार्ट होगा, हिंदी में लिखेंगे तो यू य से स्टार्ट होगा जो कि किस रेडी में आएगा, इस वाली में आएगा, तो इसके लिए हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। और अ से अंग तक कोई चीजें आती हैं, कोई भी नाउन के साउंड का प्रोनाउंसिएशन है वो आता है तो हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए आयर है तो हम इससे किससे लिखेंगे, अ से लिखेंगे। अ से लिखेंगे, हमें क्या देखना है, वर्ड का पहला अक्षर देखना है। ठीक है, तो अ है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अकबर बिकेम एन आयर हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, अ से अंग तक जितने भी नाउन के साउंड का प्रोनाउंसिएशन आता है उसके लिए हम आर्टिकल एन यूज करते हैं, और क से ज्ञानी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। The loss of jobs is regarded by some as dash necessary evil in the fight against inflation। तो बताइए फ्रेंड्स में हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, नेसेसरी है। अगर आप नेसेसरी को लिखोगे तो किससे लिखोगे, न से आएगा, स्टार्ट होगी, इसकी जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा, न से स्टार्ट होगा। और न के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सम एज अ नेसेसरी इविल। अभी मैंने आपको बताया था कि क से ज्ञानी तक अगर नाउन के साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए यूज करते हैं, और अगर अ से अंग तक आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज डैश बेटर। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। ऑफ द टू सिस्टर्स यानी कि दो सिस्टर्स हैं उनमें से कौन सी बेटर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जितनी भी हमारी डिग्रियां होती हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है और क्या होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, और दोनों ही डिग्री अपने से पहले क्या लेती हैं, दी आर्टिकल लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव अपने से पहले क्या लेगी, दी आर्टिकल लेगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ही हैज कम आउट विद डैश यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके भी वीडियो का आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साथ के साथ अगर आंसर नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन है सारे, उनका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ही हैज कम आउट विद डैश यूनिक प्रपोजल। तो देखिए यूनिक जो वर्ड है, अगर आपसे मैं बोलूं यूनिक को आप यू देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एन लगा देना, नहीं, गलत है ये। देखिए यूनिक को आप कैसे लिखोगे, यूनिक को आप यू से लिखोगे। यू से लिखोगे तो ये किस में आएगा, क से ज्ञानी के बीच में आएगा यू जो है। तो इसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे यू के लिए, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम एन यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। ही हैज कम आउट विद अ यूनिक प्रपोजल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। इट वाज बाय डैश मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। उसकी एक गलती की वजह से उसका जो हैंड है वो क्या हो गया, इंजर्ड हो गया है। आपको इसमें आर्टिकल फाइंड आउट करना है, आर्टिकल बताना है कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार ऑप्शन में से हम इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा, बताइए।
आर्टिकल इसमें ए यूज करेंगे, एन या दी, या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो देखिए इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बाई मिस्टेक होता है, क्या होता है, बाई मिस्टेक होती है कुछ चीजें हमारी, तो इसमें हम नो आर्टिकल यूज करेंगे। ये हमारी क्या फ्रेजल वर्ब है, क्या होता है, बाई मिस्टेक होता है, बाई मिस्टेक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in danger। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, एन और डी और नो आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, इन डेंजर होता है। क्या होता है, इन डेंजर होता है। इन डेंजर क्या हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक जब कोई चीज होती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इन डेंजर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू डैश टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू डैश टेम्पल एवरी मॉर्निंग। तो देखिए टेम्पल क्या है, टेम्पल में हम पूजा करते हैं, मंदिर है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जो भी हमारे डेली की दिनचर्या की चीजें होती हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ भी क्या यूज होगा, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। देयर वाज डैश लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड सी गेव इट टू हर क्राइंग सन। यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में कि जो फ्रीज है, जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो मिल्क है वो क्या है, बहुत कम है, जो बच्चा रो रहा है उसे को देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे लिटिल और फ्यू की, किसकी बात करूं, लिटिल और फ्यू की बात करूं। देखिए फ्यू जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, फ्यू भी कम के लिए यूज होता है, और लिटिल भी किसी चीज के कम के लिए यूज होता है। फ्यू किसके लिए यूज होता है, फ्यू होता है जब हमारी कोई चीज है वो नंबर्स में कम होती है, किस में कम होती है, नंबर्स में कम होती है। और जो लिटिल कब यूज होता है, लिटिल यूज होता है जब कोई चीज है हमारी जो किस में कम है, क्वांटिटी में कम है, तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए लिटिल यूज करते हैं। अब बात आती है कि हम अ लिटिल कहाँ यूज करेंगे, और लिटिल कहाँ यूज करेंगे, और दी लिटिल कहाँ यूज करेंगे। ये भी कंफ्यूजन है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूं मैं। तो देखिए अ लिटिल जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, अ लिटिल हम वहां यूज करते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है जो कि ना के बराबर है लेकिन है। लिटिल का मतलब है कोई चीज है जो कि बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। और दी लिटिल का मतलब होता है कि कोई चीज है जिसकी तरफ हम ओनली इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, देयर वाज अ लिटिल यूज करेंगे, क्योंकि अगर फ्रीज में मिल्क है उस बच्चे को देने के लिए तो थोड़ा तो होगा ही मिल्क उसको देने के लिए, जिससे कि उसका काम चल जाए, वो रोना बंद कर दे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अ लिटिल यूज करेंगे, क्योंकि अ लिटिल का मतलब है कोई चीज है मात्रा में लेकिन कम है लेकिन क्या है, कम है। और लिटिल का मतलब होता है कोई चीज है जो कि ना के बराबर है बिल्कुल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड डैश वायलेंस। बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें हम यूज करेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड डैश वायलेंस। देखिए वायलेंस क्या है, वायलेंस क्या होती है, वायलेंस हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल, ना ही उसका हम प्लूरल बनाते हैं कभी भी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन डैश साइंस। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको आंसर बताना है। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन साइंस। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि देखिए साइंस क्या है, साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, साइंस हमारा सब्जेक्ट है। और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। दी गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया। जो गंगा है वो कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। वट डैश कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। कृष्णा जो नदी है वो कहाँ है, साउथ इंडिया में है। ये आपको बताना है। बताइए, आपको इसमें आर्टिकल बताना है बेसिकली। बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगेज क्या है, गंगेज हमारी नदी है, और कृष्णा भी क्या है, कृष्णा भी हमारी नदी है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा गंगेज से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल दी लगा हुआ है। गंगे से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल दी लगा हुआ है। लेकिन जो कृष्णा है, कृष्णा से पहले भी तो आर्टिकल दी लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, नदी है, और ये भी नदी है। और नदी क्या होती है, डेफिनेट होती है, और डेफिनेट से पहले तो आर्टिकल यूज होगा ही होगा। और कौन सा आर्टिकल यूज होगा, दी आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि दी क्या हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ये
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगे से पहले भी क्या है, दी यूज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी हमारी नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले हम दी आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। आई लाइक टू ट्रेवल बाई डैश एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। आई लाइक टू ट्रेवल, मैं किससे ट्रेवल पसंद करता हूँ, एयर से, नहीं हवाई जहाज के द्वारा। एज आई एम वेरी बिजी पर्सन, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ, बिजी रहता हूँ बहुत ज्यादा। आपको इसमें आर्टिकल बताना है कि इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे, एन या दी, या फिर कोई आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हमारे, आपने देखा होगा बाई बस, क्या होता है, बाई बस के द्वारा यात्रा करी है। बाई कार देखा होगा आपने, या फिर आपने देखा होगा बाई एयर ही देखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है बाई बस, बाई कार, बाई एयर, इसमें हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, ये क्या होगा, ओनली बाई एयर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, बाई एयर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। शी फाउंड हर सेल्फ इन डैश ट्रबल व्हेन शी सॉ द स्टोकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। बताइए, शी फाउंड हर सेल्फ इन ट्रबल व्हेन शी सॉ द स्टोकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। देखिए ट्रबल क्या है, ट्रबल आपको पता है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक डैश हर्ट इन दी ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी अ कॉल्ड अ रियल हीरो। बताइए इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, टू टेक हर्ट। क्या होती है, टू टेक हर्ट होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आशावादी होना। क्या होता है, आशावादी होना, यानी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, टू टेक हर्ट, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हर्ट होगा, यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आर्टिकल यूज हो, ऐसा भी होता है कभी कभी जो फ्रेजल वर्ब दी हुई होती है उनमें भी आर्टिकल मिक्स कर देते हैं, जो कि वो गलत होता है, वो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। जैसे अगर फ्रेजल वर्ब में बोल दिया होता है यहाँ पर टू टेक हर्ट बोल दिया होता, टू टेक हर्ट होता, ये किस में होता, क्वेश्चन में होता, तो आपको क्या करना था, यहाँ से ए को रिमूव करना था, क्योंकि टू टेक हर्ट क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, ए नहीं होता उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो आर्टिकल यूज करना है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चन करे हैं, जो कि आर्टिकल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने आपको जो डिग्री हैं उनके बारे में बताया है, कि आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं हम सेंटेंसेस में, वो भी बताया है, कहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, कहाँ ए एन दी आर्टिकल यूज होगा, ये सब मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।